जल्द से जल्द इसका निर्माण करवा दे, नहीं तो हम अनशन पर बैठेंगे। अब बैठ जब जाएंगे अल्पसंख्यक तमन से इसको उठाने वाला कोई ना आया है ना कोई आ सकता है। सभी मीडिया का धन्यवाद। ये प्रोग्राम किया गया अल्पसंख्यक, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के सभी लोग आए, पर इसमें कोई भी पद अधिकारी जैसे जमा खान साहब हैं, बिहार के मुख्य अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उनको ये भी समय नहीं मिला कि ये इस मंच पे आए और इसको संबोधित करें। सभी पार्टी के नेता ने कुल मिला के धोखा दिया है। आज तक के इतिहास में जब भी मुसलमानों की बात आई है, उनको सिर्फ धोखा दिया गया है और ठगा गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। आज के डेट में जो भी देश में बदतर हालात चल रहे हैं वो मुसलमानों के चल रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज को कहीं पे भी इंसाफ नहीं मिलता। वो थाने में चले जाएं, वो कोर्ट में चले जाएं, वो रोड पे रहें, उनके साथ हर जगह पे जाती होती है। सरकार इसके लिए सोचे और अल्पसंख्यक समाज को एक मौका दे और ऊपर लाने का काम करे, शिक्षा में भी। दिनांक 26 मार्च को अल्पसंख्यक एकता मंच के माध्यम से जिला के सभी जनप्रतिनिधि, अल्पसंख्यक जनप्रतिनिधि, जिला पार्षद, मुखिया, समिति, सरपंच, वार्ड मेंबर सभी ने आकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर उनको सम्मानित करने का काम किया गया है। साथ ही जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी ने ये कहते हुए कहा गया कि अल्पसंख्यक समाज अल्पसंख्यक एकता मंच के द्वारा अल्पसंख्यक के लिए काम हो रहा है, उनके लिए आवाज़ उठाया जा रहा है, उनके हक की आवाज़ उठाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया। साथ ही आज जो जिला सम्मेलन किया गया है उसमें अल्पसंख्यक एकता मंच के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उसमें लगभग 200 से 250 लोगों ने अल्पसंख्यक एकता मंच का सदस्यता ग्रहण किया है और इससे काफ़ी मजबूत होगी। आने वाला समय हम लोग चाहते हैं कि अल्पसंख्यक के सभी मुद्दा पर प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक और पटना स्तर तक हम लोग आंदोलन करेंगे। आज जो हम आबादी देखे हैं, मेरा भी दिल खुश हो गया, एकता मंच का भी दिल खुश हो गया। मैं इसको बैठूंगा नहीं, मैं इसको गांधी मैदान से लेकर के और दिल्ली के रामलीला मैदान तक ले आकर सम्मेलन करा के छोड़ूंगा और चैन से बैठने वाला नहीं। जो मुसलमान का हक है, मुसलमान को हक दे, मुसलमान को नौकरी दे, मुसलमान को आरक्षण दे। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, अभी जो सरकार की नीति चल रही है, जो डेंगू स्पेशल और ट्रेन जो स्पेशल चला करके किराए को दुगुना किए हुआ है यह अल्पसंख्यक एकता मंच परिवार, उसके लिए भी मैंने जीएम को 15 तारीख को दिया था। जीएम तारीख से मैं खुद मिला था। जो ये 70 रुपये की जगह कहना 35 की जगह पर 70 रुपया जो पाटलिपुत्र का किराया किया हुआ है, जो बहुत सारे लोग जा नहीं पाते भीषण महंगाई के चलते, उस पाटलिपुत्र का जो किराया 70 रुपया उसको 35 रुपया करे। और हमारा जनरल गाड़ी जो चलाया करता था, मैं रेलवे विभाग से भी कहना मैं इंडिया भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ ये सारे स्पेशल ट्रेन को बंद कर करके और नॉर्मल ट्रेन चलाया जाए और किराया जो बढ़ाया गया दुगुना उसको वापस किया जाए। नहीं तो इसके लिए भी मैं आंदोलन छोड़ूंगा और स्टेशन रेलवे गुमटी सब जाम करूंगा। दूसरी बात कि ये रेलवे ब्रिज का मामला, अल्पसंख्यक एकता मंच परिवार जो आप लोग देखे हुए 7 दिन 7 रात वो भूख उपवास पड़ करके और वहाँ हम लोग ब्रिज के नीचे धरना दिए थे। रात भर जो है हम लोग जहाँ पेशाब बाथरूम कहीं जाने के लिए उठते थे तो खाली कुत्ता ही नज़र आता था, आदमी नहीं लगता था, रात को कुत्ता ही नज़र आता था। उस स्थिति में मैं जंगल में जाकर 7 दिन 7 रात अल्पसंख्यक एकता मंच परिवार से मिल करके हम लोग धरना प्रदर्शन दिया। आश्वासन पर आश्वासन आया। डीएम जो थी ये भी कही कि ओवर ब्रिज बनेगा, अभी तक मेरा ओवर ब्रिज नहीं बना है। हमको ये लगता है कि ओवर ब्रिज के लिए क्या साजिश है, नेताओं का क्या साजिश है बिहार सरकार का, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। उसको ये मेसौल ओवर ब्रिज एक नाम आ रहा है, मेसौल ओवर ब्रिज के नाम से हमको लगता है कि उसको नफरत है। मैं मेसौल ओवर ब्रिज का भी मांग करता हूँ कि ओवर ब्रिज का भी जल्द से जल्द निर्माण हो। और मेरा हॉस्टल जो मैं नीतीश कुमार से 24 दिसंबर 2019 को मैं नीतीश कुमार से आवेदन दे के मैं उसको सेंक्शन करवाया था, उसको स्वीकृत करवाए थे, जो हाथ लग के मिट्टी का काम होकर अभी रुका हुआ है। यह अल्पसंख्यक जो मेरा हॉस्टल है, मैं सरकार से उससे भी मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इसका निर्माण करवा दे, नहीं तो हम अनशन पर बैठेंगे। अब बैठ जब जाएंगे अल्पसंख्यक तमन से इसको उठाने वाला कोई ना आया है ना कोई आ सकता।